Assalamu alaikum dear student. Today our topic is reactivity of alkanes. Alkanes को पैराफिन भी कहते हैं जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेस अफिनिटी या लेस रिएक्टिविटी। मोस्टली अल्केन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं और उसकी दो रीज़न है वो हम पहले डिस्कस करते हैं। पहली जो रीज़न वो ये है कि जो अल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं इन नेचर, यानी कि अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। और दूसरे नंबर पे क्या है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो पहले हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि अल्केन्स को क्या होते हैं और इनको लेस रिएक्टिव क्यों कहते हैं। अल्केन्स आर हाईली अनरिएक्टिव, हेंस दीज आर कॉल्ड पैराफिन, लैटिन पैरियम, लिटिल, अफीन्स मीन अफिनिटी यानी कि लेस रिएक्टिविटी। अल्केन जो वो एक लैटिन वर्ड है पैरम, लिटिल, अफेंस, अफिनिटी, यानी कि अल्केन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। उसकी दो रीज़न है, एक नंबर वन पे नॉन पोलर इन नेचर और दूसरा जो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो पहले मैं बताता हूँ कि नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन्स, अल्केन जो है वो नॉन पोलर क्यों होते हैं। देखिए हमारे पास जो अल्केन होते हैं मोस्टली वो बने होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं और इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 है और जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 है। अब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अब किसी एटम की जो है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली सेम इक्वल होती है, इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों के दरमियान में रहते हैं और इनके ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं आती। इसलिए जो अल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर नेचर इन होते हैं, अल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और इसकी वजह से, नॉन पोलैरिटी की वजह से इसके ऊपर जो पोलर रिएजेंट होंगे जैसे एसिड है, अल्कली वगैरह, इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, इसलिए जो है ये लेस रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू नॉन पोलर नेचर। यानी कि मोस्टली जो अल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, इसलिए इनका जो रिएक्शन जो होता है वो वेरी स्लो होता है और ये जल्दी रिएक्शन नहीं करते। उसके बाद जो दूसरी इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या है, इनर्टनेस ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमने कहा था कि जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। ये वैसे मैंने आपको एक लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया कराया था कि इसकी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है और वो जल्दी नहीं टूटता। इसकी वजह से जो होता है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसमें जितने भी बॉन्ड हो गए जैसे इनके दरमियान जो कार्बन कार्बन के दरमियान या कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, ये सारे क्या होंगे, आल सिग्मा बॉन्ड होंगे। और ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन होंगे दो एटम के दरमियान वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं बिटवीन टू एटम, इसलिए ये इजीली अवेलेबल नहीं होते और इनका रिएक्शन जो होता है वो स्लो होता है। और उसके बाद जो होता है इनके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक ईजिली नहीं कर सकती, ना ही इनके ऊपर इजिली इलेक्ट्रोफाइल और ना ही न्यूक्लियोफाइल इनके ऊपर इजीली अटैक कर सकती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए इनके ऊपर इनका जो रिएक्शन होता है वो स्लो होता है। लेकिन अल्केन जो होते हैं वो मोस्टली दो रिएक्शन देते हैं जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा जो होगा थर्मल जो होगा रिएक्शन, थर्मल एंड कैटेगरिकल रिएक्शन। यानी कि अल्केन जो होते हैं वो मोस्टली दो रिएक्शन देते हैं। नंबर वन पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे और दूसरा जो होगा वो रिएक्शन होगा थर्मल एंड कैटालिटिकल रिएक्शन, थर्मल एंड कैटालिटिकल रिएक्शन।
यानी कि अल्केन जो है वो दो तरह के रिएक्शन दे सकते हैं, एक तो होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा जो होगा थर्मल एंड कैटालिटिकल रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ग्रुप को रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरा ग्रुप रिप्लेस आ जाए, उसको हटा के एक ग्रुप को हटा के उसकी जगह दूसरा ग्रुप आ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच वन रिएजेंट इज रिप्लेस बाय अदर रिएजेंट, या वन न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल होता है उसकी जगह दूसरा जो है ग्रुप आ जाए, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि अल्केन में जो कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है, इसलिए वो उनकी वैलेंसी पहले सेटिस्फाई है और वो किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहते। अगर हम रिएक्शन कराना चाहते हैं तो उसमें से किसी एक एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरा एटम आएगा, उससे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा जो होता है हम इनको हीट करके, थर्मल एंड कैटालिटिकल रिएक्शन का मतलब है इनको हाई टेम्परेचर पे और हीट करके इनके रिएक्शन को हम इनके रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये था रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। अब हम फर्दर इनके डिफरेंट रिएक्शन है वो स्टडी करते हैं जी। तो अल्केन का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है कंबस्टन। बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्टन। अल्केन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हम जलाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्टन। और कंबस्टन के दरमियान दो चीज़ें बनती हैं, नंबर 1 पे कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 पे वाटर, और प्लस इसके रिएक्शन के दौरान या कंबस्टन के दौरान हीट इवॉल्व होगी। इसलिए जो कंबस्टन का प्रोसेस होगा वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि इसके दौरान हीट खारिज होती है। तो हमारे पास क्या है, एक मैं रिएक्शन लिखता हूँ, हमारे पास ये जी CH4, इसको हम कहते हैं मीथेन। इसको हम कंबस्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एक बात देखना कि इसको कंबस्टन के लिए फ्लेम का होना लाजमी है। फ्लेम का मतलब है कि थोड़ी सी हम इसको बर्न करेंगे, आग जलाएंगे, तीली लगाएंगे तो फिर जाके जलने का अमल शुरू होगा। खुद ब खुद जलने का अमल प्रोसेस शुरू नहीं है, तो उसको पहले हम इनिशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेम। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, दो चीज़ें बनती हैं, नंबर 1 पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर 2 पे हमारे पास क्या हो जाएगा वाटर, और प्लस इसमें जो डेल एच जो हीट खारिज होगी वो होगी 891 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, यानी कि 891 जो है हमारे पास किलो जूल पर मोल एनर्जी खारिज होगी। मीथेन को जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम, कार्बन से वाटर होगा और 891 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। तो इसको हम अगर बैलेंस करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 4 है, इसको बैलेंस करके यहाँ मैं किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाइड्रोजन 2 हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो इसको बैलेंस करके यहाँ मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कंबस्टन का प्रोसेस है कि। और एक बात देख रहे हैं कि ये कंबस्टन जो है वह हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें हाईली फ्लेम या हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर जाकर रिएक्शन होगा। और ये हाईली जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसमें इसके दौरान 891 किलो जूल पर मोल एनर्जी भी रिलीज होती है। और जो इंजन होता है गाड़ी के इंजन, उसके अंदर इंटरनली कंबस्टन होता है फ्यूल, और उसके अंदर भी एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है, तो इसे हम कहते हैं कंबस्टन। नंबर 2 पे जो अल्केन्स का जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द अल्केन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के दो प्रोसेस हम देखेंगे, एक होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और एक होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कि अगर हमारे पास क्या है, अल्केन की हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या हासिल होगा, देखिए सेम वही रिएक्शन होगा, हम थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मीथेन प्लस हम क्या है ऑक्सीजन के मौजूद में इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, और यहाँ भी हम थोड़ा सा फ्लेम इसको हीट करना पड़ेगा। तो हमें क्या हासिल होगा, इसके दौरान में जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी, एक तो हमें क्या हासिल होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल होगा, प्लस हमारे पास क्या होगा, वाटर हासिल होगा, और प्लस हमारे पास कार्बन ब्लैक हासिल होगा। कि यानी कि अगर हम इसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसके 3 मालिक्यूल यूज़ करेंगे, अल्केन के मीथेन के 3 मालिक्यूल यूज़ करेंगे, और 4 मालिक्यूल किसके, ऑक्सीजन के। ये बैलेंस करने के लिए हम करें तो 2 मालिक्यूल के आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 मालिक्यूल जो आ जाएंगे वाटर के आ जाएंगे। तो ये ओवरऑल बैलेंस होगा। अगर हम क्या करेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं अल्केन की, मीथेन की, तो हमें क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल होगा, वाटर हासिल होगा और कार्बन ब्लैक हासिल होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होती है अल्केन की, वो हमें डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट देते हैं, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन को हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन। कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन मतलब इसमें हम
कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। और कैटलिस्ट जो होता है वो मोस्टली मेटल कैटलिस्ट होगा, कॉपर होगा। और इसके अलावा और हमें हाई टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, तकरीबन 400 सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी यूज़ करना पड़ेगा। एक तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉपर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, प्लस हमारे पास 400 सेल्सियस टेम्परेचर होगा, प्लस हम क्या करेंगे 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज़ करेंगे। और इसको हम कहते हैं कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन। अल्केन के अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट हासिल होते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल सा, कि अगर हमारे पास क्या हो, अल्केन हो, इसकी हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो हमें हासिल होगा अल्कोहल। अल्केन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, अल्कोहल। ठीक है जी। अगर हम क्या करेंगे, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हासिल होगा, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन हासिल होगा। एल्डिहाइड या कीटोन हासिल होगा। अगर हम इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर हमें क्या हासिल होगा, एसिड। क्या हासिल होगा, एसिड। और अगर हम क्या करें, इनकी मजीद ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, एंड पे जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या, ये ब्रेकअप हो जाएगा। हमें क्या हासिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हासिल होगा। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन करेंगे फर्दर ये एक जनरल कंसेप्ट है। और इसका कंसेप्ट ज़हन में रखते हुए आपने ज़हन में रखना है आगे जो कन्वर्जन है इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसका फ़ायदा होगा कि ये ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हासिल होता है। देखिए, अल्केन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल हासिल होगा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड और कीटोन हासिल होगा, एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड हासिल होगा। अगर एसिड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो ब्रेकअप हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हासिल होगा। और इसका रिवर्स करें तो फिर हमें जो है यहाँ तक हम आ सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन का रिवर्स होता है जो है रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल एसिड की रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन करेंगे अल्कोहल, अल्कोहल की रिडक्शन करेंगे अल्केन। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है और इंशाल्लाह ये आगे कन्वर्जन भी आप करेंगे तो इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब मैं जो इसको रिएक्शन से एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास क्या है, CH4 है और इसमें हम जो है नेसेंट ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। और जो कंडीशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, नंबर 1 पे कॉपर 400 सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ओके, तो हमें जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो क्या हासिल होगा, ये मैंने अभी बताया था। सॉरी, एल्केन की ऑक्सीडेशन करें तो हमें क्या हासिल होगा, अल्कोहल। ठीक है जी। अब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो क्या हासिल होगा, यहां पे लिख रहा हूं, सेम कंडीशन होगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड या हमें कीटोन हासिल हो जाएगा। देखिए ये है तो क्या आ जाएगा, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ठीक है जी। यानी कि जो अल्कोहल है इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या हासिल हो जाएगा, एल्डिहाइड, और प्लस इसमें क्या रिमूव होगा, वाटर। ठीक है जी। अब जो एल्डिहाइड है इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, सिंपल सी बात है, एसिड हासिल होगा। ये मैंने आपको बताया था, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH हो जाएगा। ये फार्मिक एसिड बन गया। अगर इसकी मजीद ऑक्सीडेशन करते हैं नेसेंट ऑक्सीजन की वजूद में और कंडीशन सेम होएगा, ये आपने ज़हन में रखना कंडीशन, कॉपर 400 सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेयर। तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो एंड पे हमें क्या हासिल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये इसका प्रोडक्ट है और ये इसका कंसेप्ट है कि हमने मीथेन था इसकी ऑक्सीडेशन की है, कॉपर जो कैटलिस्ट है 400 सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो हमें हासिल होगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करेंगे और कंडीशन हमारे पास क्या होगी, सेम होंगी। ठीक है, तो हमें हासिल हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल से मेथनॉल। इसको क्या कहेंगे, फॉर्म एल्डिहाइड भी कहते हैं या इसको मेथनॉल कहते हैं। और जब इसकी ऑक्सीडेशन करके मेथनॉल की तो हमें फिर क्या हासिल हो जाएगा, फार्मिक एसिड। क्या हासिल हो जाएगा, मेथनोइक एसिड या फार्मिक एसिड, और प्लस इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हासिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास इनके नाम ये हो जाएगा
मिथाइल अल्कोहल या मेथानोल। ये क्या हासिल हुआ? मेथानोल। मेथानोल की जब ऑक्सीडेशन की तो हमें हासिल हुआ मेथनल। क्या हासिल होगा? मेथानल। ओके, जब मेथनल की ऑक्सीडेशन की तो ये मेथनोइक एसिड क्या हासिल होगा? मेथानोइक एसिड। ये इसका दूसरा नाम जो है वो है हमारे पास फार्मिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? फार्मिक एसिड। जब फार्मिक एसिड की ऑक्सीडेशन की तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हासिल हुआ। तो ये है कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन।